अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है। ये मेरे पास एड सेट लेवल है। सबसे पहले मैं इसका नाम रख लेता हूँ। इसका नाम असल में टारगेटिंग की बेस पे रखा जाता है। इस वजह से यहाँ पे मैं फिलहाल एक रैंडम नेम दे देता हूँ, लेकिन जब मैं टारगेटिंग सेट करूंगा अपने एड सेट लेवल पे, तो उस टारगेटिंग के अकॉर्डिंगली मैं अपना नाम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूंगा, ताकि अगर मैं एक ही बैग को दो तीन ऑडियंस पे टारगेट कर रहा हूँ या टेस्टिंग कर रहा हूँ दो तीन ऑडियंस पे, तो उसमें से कौन सी वाली ऑडियंस किस एड सेट के नीचे है मुझे उसका नाम देख के आइडिया हो जाए। तो मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करूंगा। अभी मैं क्या कहता हूँ, वाइट फ्लावर बैग या हैंड बैग, और मैं साथ कह देता हूँ जी एफ लिख देता हूँ फॉर फीमेल। जाहिर बात है इसकी मेन ऑडियंस तो फीमेल ही होगी ना। मेल में भी सेल हो सकती है कि किसी के लिए बाय कर ले, लेकिन मेन ऑडियंस इसकी फीमेल है, तो मुझे पता है कि ये फीमेल होगा। फीमेल, उसके बाद एज ग्रुप क्या होगा वो मैं देखता हूँ अभी। वो सब कुछ आप सेटअप करेंगे। और फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ जी, फीमेल के लिए चला रहा हूँ मैं इसमें। और उसके बाद मैं ऐड जो लेवल है, जो ऐड कॉपी होती है, मैं यहाँ पे इसको उसका नाम भी रख देता हूँ। उसका नाम भी मैं सेम ही रख देता हूँ। ये मेरी ऐड कॉपी का नाम है, फिलहाल मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो यहाँ नाम सिर्फ रखने थे। तो अभी हमने ऐड सेट को फर्दर डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं करूंगा कंटिन्यू क्लिक के ऊपर, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा नेक्स्ट जो ऐड सेट लेवल है मेरे पास प्रॉपर वे से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने सारी सेटिंग्स करनी है। तो ये आपके पास कैंपेन लेवल आ गया। और कैंपेन लेवल में वो ए बी टेस्टिंग भी बोल रहे हैं कि अगर आपने कैंपेन्स को थोड़ा बहुत कोई चीज़ मॉडिफाई करके टेस्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग होता है कि सिर्फ कोई एक चीज़ आप चेंज कर देते हो। दो ऐड होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, हर चीज़ उनमें सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ जो है ना डिफरेंट कर देंगे। और दोनों को टेस्ट करेंगे सेम बजट पे, हर चीज़ सेम होगी। और देखेंगे कि कौन सी वाली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, और उसके साथ स्टिक कर लें, बाकी को छोड़ दें। क्योंकि एड्स आर ऑल अबाउट टेस्टिंग। एड्स में पहले टेस्टिंग होगी, फिर एक विनिंग एड मिलेगा आपको, और फिर आप उसके साथ स्टिक करोगे, तो पहले पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप पहला एड चलाओ और वो मेरिकल हो जाए और वो इतना कमाल चले कि आपको पैसे पैसा ला के दे दे। हो भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट। और फिर हम देखते हैं कि उनमें से कौन सा वाला ऐड अच्छा काम कर रहा है, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा काम कर रहा है, किस ऑडियंस को वो चीज ज्यादा अच्छी सेल हो रही है। हम उस ऑडियंस के साथ स्टिक करते हैं, और जहां सेल नहीं हो रही होती वहां से पैसे निकाल देते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं। सो ए बी टेस्टिंग पे मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। हम लोगों ने यहाँ पे कैंपेन लेवल था, इसको पहले एडजस्ट कर चुके हैं, तो इसको ऐसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे स्टेट में यहाँ पे असल में ऐड लेवल पे जाना है। तो ये आपका ऐड लेवल आ गया, जो ऐड सेट लेवल आ गया। ऐड सेट लेवल पे मैंने जो नाम रखा था, आपके सामने नाम है। नाम के बाद नीचे कन्वर्जन लिखा हुआ है कि आप कन्वर्जन कहाँ करवाना चाहते हैं। मैंने लिखा हुआ है मैं वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहता हूँ। अगर आप ऐप पे चाहते हैं आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मैसेंजर पे चाहते हैं मैसेंजर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करवाना है व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर मेरा मेन गोल है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे लोगों को लैंड करवाना है और वहां पे कन्वर्जन परफॉर्म करवानी है, मुझे ये चीज़ सेल करनी है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वेबसाइट सेलेक्ट है, तो फिलहाल मैं सिलेक्ट रखूंगा। अब यहां पे मैं फर्दर आगे मूव करूं, इससे पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बगैर आपका एड यूजलेस है, वो है आपका कन्वर्जन पिक्सल। अब कन्वर्जन पिक्सल क्या चीज है, क्या बला है, मैंने क्या नाम बोल दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, नीचे आप आए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्जन इवेंट, और नीचे लिखा हुआ है सेटअप अ कन्वर्जन। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पिक्सल बना हुआ है जो इंटेक्ट सॉल्यूशंस पिक्सल लिखा हुआ आ रहा है, और ये पिक्सल आईडी बना हुआ आ रहा है। पिक्सल क्या बला है, क्या चीज है। कन्वर्जन पिक्सल आपका असल में एक कोड है, जो कोड आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हो फॉर बेटर ट्रैकिंग, डेटा ट्रैकिंग के लिए। अब वो क्या करता है, देखें फेसबुक पे ऐड चला दिया आपने, ऐड लोगों को विजिबल भी हो रहा है। अब कोई पर्सन है वो ऐड दिखता हुआ आया है और आके ऐड पे क्लिक कर रहा है। ऐड पे उसने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे चला गया। फेसबुक आपको यहां तक सब कुछ बताएगा कि कोई पर्सन कौन था, जेंडर क्या था उसका, एज ग्रुप क्या था उसका। वो ऐड पे आया, ऐड पे आके उसने लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे चला गया। अब क्लिक करने के बाद जब वेबसाइट पे गया तो फेसबुक उसके पीछे पीछे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो वेबसाइट मेरी प्रॉपर्टी है। फेसबुक के पास कोई राइट्स नहीं है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी वेबसाइट में इंटर हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी वेबसाइट में इंटर हो। वो यूजर जो फेसबुक पे लिंक क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे आया, फेसबुक उसके पीछे पीछे जाए और देखे वो वहां जाके क्या कर रहा है।
मेरा बैग था, उसने उसको ऐड टू कार्ट किया है, उसने विश लिस्ट में ऐड किया है, उसने उसको चेकआउट करके पे करके उसको बाय किया है, जो भी एक्शन परफॉर्म किया है वो एक्शन भी फेसबुक रिकॉर्ड करे और रिपोर्टिंग में शो करे, ताकि कल को जब मैं रिपोर्ट को एनालाइज करूं तो मुझे पता चल रहा हो कि मेरी कॉस्ट इतनी थी, परचेजेज इतनी थी, ये लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म किया था वहां पे, जो परचेजिंग इतनी थी, और उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट लॉस था वो भी मेरे सामने आ जाए, तो मेरे पास हर चीज का डाटा हो कि कोई पर्सन जो वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट पे जाके भी वो क्या कर रहा है, जो फेसबुक से वेबसाइट पे जा रहा है, वहां जो फेसबुक से वेबसाइट पे जा रहा है और वहां जाके वो क्या कर रहा है, मुझे हर डाटा रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फेसबुक कहता है कि आप एक कन्वर्जन पिक्सल हमारा सेटअप करो, सेटअप करने के बाद हम आपको कोड देंगे, उस कोड को कॉपी करो, कॉपी करके अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट करो। उससे दो काम होंगे, एक काम ये होगा कि हमें परमिशन मिल जाएगी कि हम आपके साइट को विजिट कर सकते हैं, हम यूजर जैसे ही एक क्लिक करता है फेसबुक पे ऐड पे और वो वेबसाइट पे इंटर होता है, हम भी उसके बैक पे उसके साथ साथ जा सकते हैं, और हम लोग वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड करते रहेंगे, वो वहां पे क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, तो सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, डेटा ट्रैकिंग। तो मतलब दो चीजें मैंने आपको असल में इकट्ठी बता दी। तो पहला एक्शन है कि फेसबुक को परमिशन मिल गई कि वो आपकी वेबसाइट पे जा सकता है, दूसरा डाटा ट्रैक कर सकता है, तो ये दो काम होंगे आपके कन्वर्जन पिक्सल से। तीसरा सबसे बेहतरीन काम क्या होगा, फेसबुक पिक्सल इज जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, उसने चीजें सीखनी है वक्त के साथ साथ। तो होगा क्या कि जब एक पिक्सल आप ऐड करते हो वेबसाइट में, वो डाटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, वो देखना शुरू कर देता है किस किस्म के लोग गए थे वेबसाइट पे और उन्होंने क्या काम किया था, ये डाटा रिकॉर्ड कर रहा था। कितने लोग गए ओवर द लास्ट 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, उन सब का डाटा रिकॉर्ड है। कितने लोगों ने सिर्फ विजिट किया और चले गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया चले गए, कितने लोगों ने परचेज किया, हर चीज का सेपरेट डाटा उसके पास पड़ा हुआ है, हर चीज का। तो पहला काम तो वो ये करता है कि जब वो लोगों को एनालाइज करता है ना, कि फॉर एग्जांपल आपके पास 20 सेल्स आ गई, 30 सेल्स आ गई, 40 सेल्स आ गई, लोग आए और 40 लोगों ने परचेज कर लिया आपकी एक प्रोडक्ट, फेसबुक ने सब रिकॉर्ड कर लिया। फेसबुक क्या करेगा, देखेगा किस किस्म के लोग थे जिन्होंने आके वो चीज बाय की, और वो फिर कहेगा अच्छा ये वाले लोग हैं, तो इसी जैसे बिहेवियर वाले सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को ऐड ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा। पहले वो रैंडमली दिखा रहा होगा, इधर उधर ऐड आपकी नजर आ रही है, हर जहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कहीं पे कन्वर्जन आ रही है, कहीं पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे। तो जब फेसबुक पहले कुछ सेल्स जनरेट कर लेगा, जब आपकी वेबसाइट पहले कुछ सेल्स जनरेट कर लेंगी और फेसबुक पिक्सल उनको रिकॉर्ड कर लेगा, तो फेसबुक पिक्सल जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो सोचेगा, वो एनालाइज करेगा किस किस्म के लोग ज्यादा परचेजेस कर रहे हैं, और फिर वो क्या करेगा, आपकी एड को मोल्ड करेगा, और पहले वो जो रेंडमली हर एक को दिखा रहा था वहां से साइड पे करेगा और घुमा के सिर्फ उन लोगों तक लेके जाएगा, उन लोगों को एड विजिबल करेगा जो लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले हैं, जिन लोगों ने बाइंग की थी उसी जैसे इंटरेस्ट वाले हैं, उनकी पुरानी एक्टिविटी, उनका प्रीवियस डाटा, फेसबुक के ऊपर जो एक्शंस हैं वो ये प्रूव करते हैं कि वो सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग हैं। तो फेसबुक उनको ऐड ज्यादा दिखाएगा क्योंकि वहां पे आपकी चीज सेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हर एक्शन जो आप फेसबुक पे परफॉर्म कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करता है फेसबुक। तो मेरा इंटरेस्ट अगर शूज में है तो मुझे फेसबुक को पता है कि मैं शूज में इंटरेस्टेड हूँ, तो कल को कोई बंदा शूज के ऐड रन करेगा और मैं शूज वगैरह सर्च करता रहता हूँ, तो मुझे वो ऐड ज्यादा नजर आएगा, क्यों, मैं मोर लाइकली उस चीज को बाय कर सकता हूँ। तो पिक्सल हर चीज का डाटा रिकॉर्ड करता है और उसके बाद वो एड को उन लोगों को ज्यादा दिखाता है जहां पे कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बेस्ड ऑन द डाटा जो उसने कलेक्ट किया है। तो ये पावर है फेसबुक पिक्सल की। उसके बाद जो लोग लास्ट 365 डेज में, लास्ट 1 ईयर में आपकी वेबसाइट को विजिट करके गए हैं, ऐड टू कार्ट करके गए हैं, परचेज करके गए हैं, आप चाहते हैं कि आप उन लोगों को रीटारगेट करो। रीटारगेटिंग क्या होती है, रीटारगेटिंग ये होती है कि आपकी वेब, आप अक्सर देखते होगे, आपने दराज.pk पे गए, वहां पे वेबसाइट आपने विजिट की और प्रोडक्ट्स वगैरह देखते रहे, उसके बाद आप फेसबुक पे आए हो और फेसबुक पे आके आप अपनी फीड स्क्रॉल कर रहे हो, फीड अपनी देख रहे हो, ये आपकी फीड है ना, ये मैं मेन अपने होम पे जाता हूँ, मेरी मेन फीड आ गई जहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आपकी पोस्ट वगैरह, आपके फ्रेंड्स की पोस्ट, आपके डिफरेंट ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं उनकी पोस्ट, आपके डिफरेंट पेजेस जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं उनकी पोस्ट, सब कुछ इकट्ठा आ रहा होता है, ऐसे आ रहा होता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो चीज आप विजिट करके आए हो ना, उस तरह की चीजें ज्यादा नजर आ रही हैं। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो कभी ऑब्जर्व करना,
कि आपने दराज अगर सर्च किया है, दराज के ऐड यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं ज़्यादा। आपने शूज़ सर्च किया था, शूज़ के ऐड नज़र आ रहे हैं। आपने जिस किस्म के ऐड सर्च किए होंगे ना, उस किस्म के ऐड यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास देखें, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये ऐड है। तो टेल विंड का ऐड नज़र आ रहा है, क्योंकि टेल विंड ऐप मैंने सर्च की थी, मुझे उसका ऐड नज़र आ रहा है, वरना मैंने तो कभी इसको लाइक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो मुझे उसका ऐड नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये आपके फ्रेंड लिस्ट में से भी नज़र आ रहे होंगे, आप ग्रुप्स में से भी, पेजेस में से भी। ये देखें, अर्बन गोरिल्ला, ये आपका ऐड नज़र आ रहा है। तो मेरी कोई ना कोई इनके साथ इंटरेक्शन हुई है, इस किस्म की चीज़ के साथ हुई है, तो वो मुझे ऐड नज़र आ रहे हैं। तो मैं अर्बन गोरिल्ला साइट विजिट करके आऊँगा, जब यहाँ पे फेसबुक पे आऊँगा तो उसके ऐड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं दराज डॉट पी के सर्च करके आऊँगा, जब साइट पे आऊँगा तो मुझे उसके ऐड नज़र आ रहे होंगे। या जिस तरह की चीज़ आप सर्च कर रहे हो, उस तरह के एड्स आपको ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होती है रीटारगेटिंग। होता क्या है कि आपने दराज डॉट पी के को एक बार विजिट कर लिया, दराज डॉट पी के ने एक रीटारगेटिंग ऐड भी चलाया हुआ है। रीटारगेटिंग क्या होता है कि जो विजिटर, जो लोग पहले मेरी साइट पे आ चुके हुए हैं, उनको दोबारा टारगेट किया जाए। जो लोग पहले मेरे फेसबुक पेज पे आए हैं, उनको टारगेट किया जाए। तो जो लोग पहले मेरी वेबसाइट पे चेकआउट करके छोड़ के चले गए थे, उनको टारगेट किया जाए। तो आपको इस तरह से मल्टीपल जो डाटा आपका जो अवेलेबल है ना पिक्सल, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग पहले आके चले गए हैं, उनको दोबारा चीज दिखाओगे तो वो पहले अवेयरनेस तो रखते हैं कि ये कौन है, उसने पहले हमें देखा हुआ है, तो दोबारा कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है, बजाय एक नया जो पर्सन है। और एड कॉस्ट कम है, क्योंकि पुराने लोगों को ही आप दोबारा टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो रीटारगेटिंग जो होती है, वो भी आपकी फेसबुक पिक्सल की वजह से होती है। उसके अंदर डाटा सेव हुआ होगा तो वो रीटारगेटिंग होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। अब फेसबुक पिक्सल कैसे क्रिएट होता है, उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ही अपने जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिजनेस टूल्स का, इस पे जाऊंगा। और यहाँ पे आपके पास एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, बिजनेस सेटिंग्स, कॉमर्स मैनेजर, क्रिएटिव हब, एड अकाउंट सेटिंग वगैरह आ रहा है। यहाँ पे ये इवेंट मैनेजर आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ न्यू टैब में, ताकि मेरा जो जो ऐड चल रहा है ये भी डिस्टर्ब ना हो, और मैं इवेंट मैनेजर में जाके अपना एक आपको पिक्सल क्रिएट करना भी बता दूँ कि फेसबुक पिक्सल, कन्वर्जन पिक्सल असल में क्रिएट कैसे होता है, और इसके क्या एडवांटेजेस थे, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दी है। तो मेरे पास ऑलरेडी पिक्सल बना हुआ है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं नया तो नहीं बना सकता, एक पिक्सल ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। आप नया बनाएंगे, कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करके वेब पे क्लिक करेंगे, और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। वो मैं करता हूँ, मेरे पास जो पिक्सल बना है इसी को कनेक्ट करना बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो चीज़ आपके सामने वहाँ पे आनी है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट ऐसा है, ऐसा कुछ आएगा कि कोड इंस्टॉल करना है। जब वहाँ पे डाटा सोर्स नया क्रिएट करोगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही आएगा कि आपने वेबसाइट के साथ जो कनेक्ट करना है, कैसे करना है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, और आप पार्टनर इंटीग्रेशन को भी यूज़ कर सकते हो। पार्टनर इंटीग्रेशन क्या है कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई, डिफरेंट जो CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिन पे वेबसाइट्स बनी होती है, उनकी कोई ऐप्स वगैरह, प्लगइन्स अवेलेबल होंगे जिनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आप मैनुअली ऐड करें। तो जो पार्टनर इंटीग्रेशन है, ये तो बड़ा सिंपल और बड़ा ईजी है। अगर आपने वर्डप्रेस पे करना है, शॉपिफाई पे करना है, जहां पे भी करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। मैं आपको मैनुअल बता देता हूँ, क्योंकि मैनुअल फिर कस्टम साइट भी आ जाएगी ना, कोई ऐसी साइट जो किसी CMS को यूज नहीं कर रही, वो HTML पे बनी हुई है, वो PHP पे बनी हुई है, तो वहां पे भी आपको ऐड करना आ जाए। सो उसके लिए क्या है, हम लोग इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करेंगे, और ये आपके पास कोड आ रहा है, ये कोड आपके पास आ रहा है। इस कोड को कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने अपने हेडर में पेस्ट करना है। अब अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो सिंपल सिंपल क्या करो कि ये इंस्ट्रक्शंस अपने डेवलपर को भेज दो, अपने क्लाइंट को सेंड कर दें, वो अपने डेवलपर से ऐड करवा लेगा। और अगर आपको पता है तो फिर आप इस कोड को कॉपी करके मैनुअली पेस्ट कर सकते हैं। ये कॉपी कोड पे क्लिक करूंगा, पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट करना है। वो कैसे होता है मैनुअल में, वो भी बताता हूँ आपको। और फिर अगर कोई हम लोग पार्टनर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो वो कैसे करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं उस पर जाता हूँ और उस पर जाके आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया न्यू टैब में, एडमिन पैनल में गया, यहाँ पे लॉगिन किया। ये आपकी वर्डप्रेस के साथ मैं इंटीग्रेशन करके बता रहा हूँ। मैनुअल बता रहा हूँ कि मैनुअल फिर आपकी मल्टीपल जगहों पे अप्लाई हो जाएगी, आप सेम मेथड से कर सकते हो, कोई भी CMS हो। और साथ में ऑटो भी बताता हूँ आपको। तो वर्डप्रेस पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप अगर लेफ्ट साइड बार में आओ, और यहाँ पे आप ये अपेयरेंस का सेक्शन आ रहा है, किसी भी वर्डप्रेस की साइट में ये ऑप्शन लाजमी होगा। अपेयरेंस में आप आए, थीम एडिटर में, ये थीम एडिटर है आपका।
और थीम एडिटर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा, ये header.php का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये आपके सामने header.php साइट का हेडर ओपन हो जाएगा जिसमें वो कोड पेस्ट करने की बात कर रहा है। ये आ गया। यहाँ पे आपके पास हेड सेक्शन होगा, ये नजर आ रहा है आपको। ये हेड स्टार्ट हो रहा है HEAD और ये हेड क्लोज हो रहा है। एक बैक स्लैश लगा हुआ है बस उससे पहले, बाकी सेम कोड होता है। अब आपने क्या करना है, ये हेडर क्लोजिंग से पहले इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो कॉपी किया था, एंड सेव कर देना है अपडेट। ये मैनुअल वे है, ये HTML की साइट हो, PHP की साइट हो, कोई भी साइट हो, अगर मैनुअल करना हो तो आप इस तरह से करेंगे। अब अगर वर्डप्रेस पे ऑटो करना हो आपने, तो ऑटो कैसे होता है, उसमें ये होता है कि आप अपने प्लगइन्स में जाओगे। मैं आपको वहां दूसरी साइड पे भी पार्टनर पार्टनर इंटीग्रेशन, मैं आपको दूसरी साइड पे भी, अगर ये मैनुअल से वापस आता हूँ, ये ईमेल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है अगर आपने डेवलपर को सेंड करना हो। लेकिन मैं अभी यहाँ से वापस आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे असल में ये जो कोड ऐड करना है, मुझे ये कोड ऐड करना है यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन। यूज पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस का ऑप्शन भी होगा, ये वर्डप्रेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। ये आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल करवा के ऐड करवाएगा। ये कह रहा है सिलेक्ट फीचर्स, डाउनलोड प्लगइन, गो टू सेटिंग, इंस्टॉल प्लगइन, एक्टिवेट प्लगइन, रिव्यू सेटिंग। इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है जो कंटिन्यू करके नेक्स्ट 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 करके मैं पूरा कर सकता हूँ। पर मैं आपको स्ट्रेट में बताता हूँ कि इसने क्या बताया हुआ है। प्लगइन्स में आए, वर्डप्रेस में प्लगइन्स ऐड न्यू, या यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके पास फेसबुक पिक्सल सर्च करने का ऑप्शन है। यहाँ पे सर्च में मैंने फेसबुक पिक्सल लिखा और वही प्लगइन जिसने वहां बताना है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो उसने देखें ये प्लगइन आपसे, ये बाय फेसबुक है इसका डेवलपर, ये प्लगइन आपसे इंस्टॉल करवाना है। तो आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड पार्टी भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। तो आप इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट फीचर्स, उसके बाद कंटिन्यू, डाउनलोड प्लगइन। ये प्लगइन उसने बोला हुआ है कि आप इसको डाउनलोड करें, फेसबुक पिक्सल एक्सटेंशन। मैं डाउनलोड करके भी आऊँगा तो ये वही प्लगइन होगा। ये आपके पास डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद वो कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करें अपने पास वर्डप्रेस में। तो मैंने प्लगइन सर्च वाला फीचर यूज़ किया है। आप ये सर्च वाला छोड़ देंगे अगर आपने ऐसे करना है तो। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे और जो फाइल अभी फेसबुक पिक्सल की डाउनलोड की है उसको ओपन करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये भी आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया। और प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद ये एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है, एक्टिवेट प्लगइन करूंगा तो वही जो मैं सर्च कर रहा था, सर्च की बजाय मैंने अब अपलोड कर दिया। तो ये मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल होके एक्टिवेट होके आ गया। ठीक है, फेसबुक पिक्सल आपके पास आ गया। और ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स जो हैं इसमें से भी आप देख सकते हैं। और आपके पास ये ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर भी ये फेसबुक पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसमें जा सकते हैं। और वहां पे जाके करना क्या है असल में, ये पिक्सल वगैरह यहाँ पे ऐड करें, सिर्फ यही काम था आपका। तो मैं यहाँ पर अगर वापस जाता हूँ तो देखें डाउनलोड प्लगइन हो गया, हमने उसको डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। कंटिन्यू पे करें तो उसने यहाँ बताया हुआ है गो टू सेटिंग जाएं, वहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू। आपने जी फिर अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे चूज़ फाइल करनी है जो हमने डाउनलोड की थी स्टेप पे, और फिर उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट कर देना है, मैंने एक्टिवेट भी कर दिया हुआ है। फिर आपने रिव्यू सेटिंग करनी है तो रिव्यू सेटिंग भी कर ली हुई है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद वेरीफाई कनेक्शन कह रहे हैं, वेरीफाई कनेक्शन आपने करना है। तो वेरीफाई कर दी, मतलब हमारे हमने सब कुछ कर लिया हुआ है। अब पिक्सल वेरीफाई करना है आपने, वेरीफाई कनेक्शन यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह आपको नज़र आनी चाहिए जब आप पीछे देखोगे, तो वो खैर टाइम के साथ आएगी। एंड कंटिन्यू सेटअप इवेंट्स वगैरह, अगर आपने कोई कस्टम इवेंट सेट करने हैं तो वो करें, वेबसाइट लिंक वगैरह दे के। फिर उसके बाद सेटअप इवेंट्स है, कंफर्मेशन है, और ये करके आपने इसको एंड कर देना है। तो ये आपका पिक्सल सेटअप हो जाएगा। जब सेटअप हो जाएगा तो ये देखें यहाँ पे न्यू नो एक्टिविटी आ रही है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे 24 डेज के अगो वो कह रहा एक्टिविटी थी। यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो एक्टिविटी आनी है जब आपने काम करना है तब यहाँ पे एक्टिविटी रिसीव होनी है और डाटा वगैरह ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पेज व्यूज 2 बता रहा है, कॉन्टैक्ट वगैरह बता रहा है, और इसी तरह से और इवेंट्स भी आपके यहाँ पे ऐड होंगे। तो मैंने क्या किया है कि मैंने वो पुराने वाला जो है उसको करके दिखा दिया आपको। आपने क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से होना है क्योंकि पहले आपका पिक्सल बना नहीं होना। और हो सकता है आपके पास फर्स्ट विंडो के अंदर ही ऐड न्यू पिक्सल या क्रिएट पिक्सल, सेटअप पिक्सल का ऑप्शन आ जाए और आप उसको यूज करते हुए सेटअप कर देंगे। तो ये काम आपने करना है। अब ये क्या हुआ कि ये सेटअप मैंने अपनी वेबसाइट पे कर दिया, मैंने तो सपोज किया ये वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी वो सब की सब फेसबुक ट्रैक कर सकता है। इवन के जब
एक विजिटर फेसबुक के लिंक पे क्लिक करके लीव करके नेक्स्ट विंडो पे इधर भी आ जाता है तो क्या होगा, फेसबुक उसके पीछे पीछे रहेगा और सब डाटा उसका ट्रैक कर रहा होगा। ठीक है जी, तो दैट इज हाउ वी कैन सेटअप फेसबुक पिक्सल। तो अब क्या करना है कि जब आप एड सेटअप करने की तरफ जा रहे होते हो, आप ये पहले भी सेटअप कर सकते हैं पिक्सल। अब जब एड सेटअप करने की तरफ आप जा रहे होते हो तो एड सेट लेवल के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट वो कह रहा है कि आपने वेबसाइट ट्रैक करवानी है, हाँ जी वही करवानी है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आप क्या ट्रैक करवाना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट ट्रैक करवाने हैं, मुझे यहाँ पे परचेज ट्रैक करवानी है, लीड्स ट्रैक करवानी है, क्या करवाना चाह रहे हो वेबसाइट पे। यूजुअली जब हमारी साइट बिल्कुल न्यू है ना तो हम व्यू कंटेंट से स्टार्ट लेते हैं। व्यू कंटेंट होता है कि सिर्फ लोग क्लिक करके हमारे कंटेंट को जो व्यू कर रहे हैं सिर्फ फिलहाल वो काउंट हो। सम टाइम हम लोग ऐड टू कार्ट से स्टार्ट करते हैं कि वो लोग जो है कार्ट में ऐड करें, कार्ट में ऐड करें, उसको बूस्ट करना है। और अगर हमारा पिक्सल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें डाटा वगैरह है, तो फिर हम लोग स्ट्रेट अवे परचेजेस पे चले जाते हैं कि हमें परचेज चाहिए। तो परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करो, परचेज को ट्रैक करो। तो यू कैन स्टार्ट विद एनीवन। अगर बिल्कुल न्यू पिक्सल है तो व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट से स्टार्ट करें। जब कुछ डाटा कलेक्ट हो चुके हैं आपके पास तो फिर आप परचेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे ऐड टू कार्ट जो है उसको फिलहाल ट्रैक करना है, या मैं परचेज की बात करता हूँ कि मेरा जो पुराना पिक्सल है, मेरे पास डाटा है, मैं परचेज पे जाना चाहता हूँ। तो आप परचेज अपना इवेंट जो ट्रैक मेन करवाना है वो आप परचेज रख देते हो। ठीक है, तो ये पिक्सल अब परचेजेस को ट्रैक करेगा और उसके अलावा भी जो डाटा है सारा का सारा ट्रैक हो रहा होगा। तो हमने पिक्सल की बात कर ली और उसमें इस पूरे पार्ट के लिए मैंने पिक्सल आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट अगर आओ तो ये डायनेमिक क्रिएटिव्स आ रहे हैं। डायनेमिक क्रिएटिव्स क्या है कि अगर आप ऐड चलाना चाहते हो जो विजिटर टू विजिटर ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो फिर आप ये डायनेमिक क्रिएटिव ऐड चलाते हो। इसमें होता क्या है, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशन में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन वन और मोर टेम्पलेट्स। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपके डायनामिक एड्स रन हो सकते हैं। जो एड क्या होगा कि विजिटर टू विजिटर वेरी करेंगे, एक विजिटर को कुछ नजर आ रहा है, दूसरे को कुछ और नजर आ रहा है। जो आपने चीजें दी हैं उसमें फेसबुक को जो लगेगा कि जो ऐड का पार्ट जिस पर्सन को कि ज्यादा रेलिवेंट है वो उसको वो दिखाएगा। तो ये आपके डायनामिक क्रिएटिव्स है। उसके बाद फिर आप अगर इसको नहीं ऑन करना चाहते, आप ये नहीं चलाना चाहते, इसका जो सेटअप वगैरह है वो आपके क्रिएटिव्स नेक्स्ट स्टेप में सेट होंगे जब आप ऐड बनाओगे। डायनामिक क्रिएटिव्स के बाद फिर ऑफर्स ऑफर्स होती हैं, आप ऑफर भी चला सकते हैं। ऑफर क्या चीज़ होती है, आप अगर फेसबुक पेज पे जाएं अपने, ये जो हमने एक टेस्ट पेज बनाया था, इसीलिए मैंने बनाया ताकि मैं आपको साथ साथ चीज़ें सही तरह से समझा सकूं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टैब्स जो बने हुए हैं इसमें मोर के ऑप्शन में ये ऑफर्स का सेक्शन आ रहा है। और जब आप कोई पोस्ट बना रहे होते हैं तब भी ये आपको ऑप्शन देता है। आप क्रिएट ऑफर पे क्लिक करें और कोई भी आपने कोई ऑफर स्टार्ट करनी है, जैसे न्यू ईयर ऑफर है, कोई फादर्स डे, मदर्स डे, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर कोई ऑफर्स वगैरह चलानी हो तो वो ऑफर्स बना सकते हैं। यहाँ पे टाइटल देंगे आप, परसेंटेज ऑफ जो भी है, आइटम जो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग। आप परसेंटेज ऑफ भी दे सकते हैं, आप डॉलर्स ऑफ लाइक एक फिक्स अमाउंट आप ऑफ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फ्री आइटम सर्विस, फ्री शिपिंग अवेलेबल है, कोई फ्री शिपिंग की ऑफर है तो, या कस्टम अपनी मर्जी से भी कोई ऑफर बना सकते हैं। तो पहले आपको ऑफर बना के पब्लिश करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप ऑन करके जो आपके पेज पे ऑफर्स अवेलेबल हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई ऑफर हमारे पास नहीं आ रही क्योंकि हमने बनाई नहीं है कोई। तो ये मैं सिर्फ बता रहा है कि कौन से पेज में से लेनी है। तो यहाँ पेजेस सेलेक्ट करोगे, मेरे पास बहुत सारे पेजेस इकट्ठे आ रहे हैं। आपके पास जारी बात है आपका जो एक पेज है पर्सनल अकाउंट के अंडर वही आएगा। मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, इस वजह से आपको मल्टीपल अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। तो फिर हम यहाँ ऑफर को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास ऑफर भी नहीं है, हम ऑफर भी नहीं कर रहे, हम सिंपल ऐड चलाने लगे। तो उसमें अब नेक्स्ट जो बजट वाला सेक्शन है ये मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अभी तक हमने सिर्फ नाम रखा है, नाम भी पहले बल्कि मैंने सेटअप कर दिया था। उसके बाद कन्वर्जन पिक्सल सेटअप किया और कन्वर्जन पिक्सल के अंदर मैंने वेबसाइट के लिए चलानी थी ऐड, और उसमें जो मेरा इवेंट था जो मैं ट्रैक करवाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं मेन फोकस करना चाह रहा हूँ, वो परचेजेस था, उसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर डायनामिक एड्स का बताया कि इसमें आप हेडलाइंस, आप इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह दे देंगे, लेकिन क्या चीज़ किस पर्सन को शो करवानी है वो उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो फेसबुक खुद से वेरिएशन में शो करवाएगा। उसके बाद फिर ये ऑफर्स था, ऑफर्स का बता दिया आपको। अब बजट भी यहाँ पे आपका सेटअप होगा कि आप बजट क्या सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली बजट पे जाना चाह रहे हैं तो फिर डेली बजट आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फेसबुक पे $1 मिनिमम आप बजट सेटअप कर सकते हो किसी भी एड क्रिएटिव का, किसी भी एड अकाउंट का। क्या था यार, किसी भी एड सेट का बजट जो है वो आप मिनिमम जो है वो $1 सेटअप कर सकते हैं और मैक्सिमम जितने पे मर्जी चले जाएं।
सो डेली बजट भी हो सकता है और लाइफ टाइम भी हो सकता है, लाइक मेरे पास ये इतना बजट है और मैंने इसको ही ऑल इन ऑल स्पेंड करना है। तो डेली बजट जिस तरह यहाँ $20 लिखा हुआ है, अगर मैं कहता हूँ मेरा $5 बजट है और ये बजट CAD कैनेडियन डॉलर्स में है, PKR में आपका अकाउंट होगा तो PKR शो करेगा, डॉलर्स के अंदर होगा तो डॉलर शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने $5 बोला, वो मेरा CAD कैनेडियन जो डॉलर है वो वाला है। उसके बाद स्टार्ट डेट आ रही है, और अगर आप इसमें लाइफ टाइम करना चाहें तो लाइफ टाइम भी सेटअप कर सकते हैं। लाइफ टाइम में आप बजट बता देते हो कि मैंने इस फलान डेट से इस डेट तक मैंने कैंपेन चलानी है और मेरा टोटल बजट इतना है। लाइक आपको किसी क्लाइंट ने बोला है $100 की कैंपेन चला दो फॉर अ मंथ, और हमारी कोई ऑफर है या हमने कोई एक प्रमोशन चलानी है वो चला दें, हम चला देंगे। $100 बजट रखेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट रखेंगे और उसको चला देंगे। फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम अगर हमारे पास डिसाइडेड अवेलेबल है। वरना ये रिकमेंडेड आपको मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप लाइफ टाइम बजट पे जाओ, आप डेली बजट पे जाओ। डेली बजट में क्या होता है कि अगर आपने जिस तरह हमने ये सिनेरियो किया है, हम लोग चीज को सेल करवाना चाह रहे हैं। अब आप लोगों ने 5 कैंपेन चलाई डिफरेंट, लाइक एक कैंपेन चलाई और एक कैंपेन के अंदर, अब आप लोगों ने एक कैंपेन चलाई और एक कैंपेन के अंदर आपने 5 एडसेट्स बनाए और हर एक का बजट आपने सेम रख के उनके ऊपर आपने उनको स्टार्ट कर दिया, और उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट आप टारगेट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि उनमें से पांचों में से एक ऐड अच्छा चलता है, 4 ऐड अच्छे नहीं चलते। तो वो जो एक ऐड अच्छा चलता है, अगर आपने उसकी एंडिंग डेट सेट की होगी तो एक टाइम के बाद वो तो स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप होते साथ अब फौरी तौर पे भी दोबारा उसको चला देंगे तो जिस तरह से पहले वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वैसा परफॉर्म नहीं करेगा, वो एज अ न्यू ऐड क्यू में आएगा। उस दिन की जो एड्स जितने लोगों ने बनाई है उसी क्यू में लगेगा और फिर स्लोली स्लोली दोबारा से ऑप्टिमाइज होगा। तो कभी भी हमारा जो एड रनिंग में आ चुका होता है, जो प्रॉफिटेबल हो चुका होता है, जहां पे हमें सेल्स वगैरह आ रही होती हैं, उस ऐड को गलती से भी स्टॉप नहीं करना। आप स्टॉप करके फौरन भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे तो वो जो पहले उसकी ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है, जिस तरह पहले वो परफॉर्म कर रहा है, वो दोबारा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस वजह से जब आप ये सेल ऐड वगैरह चलाते हैं तो इसमें लाइफ टाइम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपना डेली बजट रखें और उसके बाद आप इसको चलने दें। अगर वो अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया तो भी चलता रहे। जब आपने स्टॉप करना होगा, मैन्युअली जाके एक क्लिक की मार है, आपने स्टॉप कर देना है। तो इसलिए आपने इसको लाइफ टाइम बजट पे सेटअप नहीं करना जो सेल ऐड आपका होगा। हाँ, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इतना बजट है और इतने दिन चाहिए, बस चला दो जैसे मर्जी रिजल्ट आए, तो फिर हम लोग कर सकते हैं। या लाइक की कोई कैंपेन चल रही है या कोई और कैंपेन चल रही है, ट्रैफिक की कैंपेन चल रही है और वो कहता है बस ये चला दो, एक ही चला दो, और मुझे इतने से इस टाइम से लेके इस टाइम तक चलाना है मुझे, और उसमें जो मेरा बजट है वो इतना फिक्स है, तो फिर हम लोग वो लाइफ टाइम बजट पे जा सकते हैं। तो मैं डेली बजट पे आता हूँ, $5 मैंने सेटअप किया और स्टार्टिंग डेट हमारी December 30, और इसमें एंडिंग डेट जो है मैं सेटअप नहीं करूंगा, मुझे एंड नहीं करना, एंड मैं अपनी मर्जी से करूंगा जब मुझे करना हो, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल ऐड हो गया ये ऐड सेट तो मैं इसको चलने दूंगा। और इसके बाद फिर ये मोर ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐड हमेशा, एक टिप है, हम ऐड हमेशा तब चलाएं जब मॉर्निंग हो रही है किसी भी एरिया की। लाइक कनाडा के लिए ऐड चला रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना है कि जब उनकी मॉर्निंग है 5-6 बजे सुबह, जब लोग उठ रहे होते हैं, तब वो ऐड आपका लाइव हो चुका हो, ताकि उसको टाइम मिले और जैसे लोग जो हैं वो फेसबुक यूज करना स्टार्ट करें तो ऑप्टिमाइजेशन का मार्जिन हो। हमेशा आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया करना है, इन बिटवीन द डे ऐड स्टार्ट ना करें, वो ज़्यादातर परफॉर्म नहीं करते अच्छा। तो स्टार्टिंग ऑफ द डे जो है उसमें आप ऐड चलाया करें अपना। तो यहाँ पे स्केड्यूल का ऑप्शन है कि इन केस अगर आपने यूएसए का, कनाडा का ऐड चलाना है, आप पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान का आपको पता है टाइम जोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप पाकिस्तानी टाइम पे बना रहे हैं तो आप टाइम पे बना के उसको स्केड्यूल कर दें कि वो सुबह कैनेडियन जो मॉर्निंग है 5-6 बजे स्टार्ट हो जाए, यूएस की मॉर्निंग 5-6 बजे वो स्टार्ट हो जाए। कुछ ऐसा स्नैरियो आप कर सकते हैं, तो आप स्केड्यूल पे भी लगा सकते हैं उसको। इस ऑप्शन को हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपकी बजट की सारी सेटिंग है। इसके बाद फिर आपकी ऑडियंस का सेक्शन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि ऐड किसको नजर आएगा और किसको ऐड आपका नजर नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखें, क्रिएट न्यू ऑडियंस का ऑप्शन है जिसमें हम नई एक ऑडियंस बना सकते हैं। जो ये सेव्ड ऑडियंस है, इसमें ये बात का काम है कि अगर आपने एक दफा यहाँ पे ऑडियंस की सारी टारगेटिंग सेट कर ली, मतलब लाइक जेंडर किसको नजर आए, एज ग्रुप किसको नजर आए, इंटरेस्ट कौन सा हो, सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं, ताकि दोबारा जब आप दोबारा एडसेट बनाने आए कोई भी, तो उसमें उसी ऑडियंस को रिकॉल करवा लिया जाए, आपको बार बार दोबारा सारा सेटअप ना करना पड़े। तो तब हम सेव्ड ऑडियंस यूज करते हैं। या सेव्ड ऑडियंस में हमारी ऑडियंस जो हमने मैन्युअली क्रिएट की हुई है, ऑडियंस सेक्शन में जाके ये जो बिजनेस टूल्स हैं, यहाँ पे अगर आप आए, या जिस तरह से मैंने जहाँ पे पिक्सल सेटअप किया था, मैं अगर वहां पे आपको जाके दिखाऊं, ये हमारा पिक्सल सेटअप जो था, ये पिक्सल सेटअप है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे ये जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट के ऑप्शन में आके क्रिएट कस्टम ऑडियंस, क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन,
ये जो कस्टम ऑडियंस वाला सेक्शन है ना, हम यहाँ ऑडियंस बना सकते हैं अपनी मर्जी की टारगेटिंग रख के। ये वाला एज ग्रुप हो, ये इंटरेस्ट हो, ये जेंडर हो, ये एरिया हो, वो सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दे के हम यहाँ पे ऑडियंस बना के रख सकते हैं। और फिर क्या करना होगा हमें, सिर्फ यहाँ से बजाय ये न्यू ऑडियंस के, हमें सिर्फ यूज सेव्ड ऑडियंस पे जाके जो ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस है उसको क्लिक करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें दोबारा से यहाँ पे सारी ऑडियंस की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी जो मैं अभी करूंगा। और दूसरा ये लुक अलाइक ऑडियंस है। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है कि आप कुछ डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उस डाटा कलेक्शन के बाद आप फेसबुक को वो डाटा कहते हो कि ये मेरे पास डाटा है, और इस डाटा की बेस पे इस जैसे लोग जो हैं आपके डाटाबेस में, उन लोगों की एक लुक अलाइक ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस बना दो ताकि मैं उसको टारगेट करूं। तो फिर हम लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप खुद से भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हो। ये देखें, आपको क्या करवाना है वो किया, उसके बाद रीजन और लुक अलाइक ऑडियंस। सो लुक लाइक ऑडियंस क्या है, आप लुक लाइक ऑडियंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास देखें ऑडियंस का नाम रखें। उसके बाद वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट से आज तक परचेज किया है, आप चाहते हैं कि उनसे सिमिलर लोग जो उस जैसे लुक लाइक ऑडियंस उसके अराउंड बना दे आपका फेसबुक, तो आप ये परचेज इवेंट यूज कर लेंगे। आप चाहते हैं नहीं, जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट को व्यू कंटेंट किया है, जिन्होंने चेकआउट किया था, जिन लोगों ने विश लिस्ट में ऐड किया था मेरी प्रोडक्ट को, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था, इस तरह के जो लोग हैं उनकी बेस पे मेरी एक ऑडियंस बने। फिर कंट्री स्पेसिफिक भी आप उससे कर सकते हैं कि वो इस एरिया से हो, यूएसए से हो, कैलिफोर्निया से हो, किसी भी जगह से हो। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस कितनी बनानी है, एक बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया 0 to 10% आ रहा है। लुक लाइक मतलब ऑडियंस का साइज क्या हो। अगर 1% पे जाओगे तो बहुत ज्यादा वो क्लोज रेलिवेंट लोग जो इनको लेके आएगा। 2% पे जाओगे वो थोड़ा फेसबुक और ब्रॉड करेगा और लोगों को भी लेके आएगा। तो 1% पे ज्यादा जो है ना वो सिमिलर ऑडियंस से निकल के आएगी। 2% पे थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा, 3% पे और ब्रॉड हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे आप रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी ऑडियंस चाहिए, लुक अलाइक चाहिए, और एक्शन क्या है जी, जिन लोगों ने मेरी साइट से परचेज किया है वो लोग जो है ना उनकी सिमिलर ऑडियंस जो मेरे पास क्रिएट हो जाए। 1%, 2%, 3%, ये आप रेंज सेलेक्ट करके क्रिएट ऑडियंस करोगे, ये भी आपकी ऑडियंस बन जाएगी। और जब फिर आप कैंपेन चलाने लगोगे तो कैंपेन में सिर्फ आपको यूज सेव्ड ऑडियंस में से इस तरह से आपके पास ऑडियंस आएगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपने लुक अलाइक बनाई होगी। तो लुक अलाइक बनाई जा सकती है, कस्टम ऑडियंस बनाई जा सकती है, और फिर आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे न्यू ऑडियंस बनाने लगा हूँ। हम लोग फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हैं, हमारे पास कोई सेव्ड ऑडियंस नहीं है, हमारे पास कोई लुक अलाइक ऑडियंस नहीं है, हमारा फ्रेश पिक्सल बना हुआ है, फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हैं। तो उस केस में हम लोग नई ऑडियंस ही बनाएंगे। तो नई ऑडियंस कैसे बनाते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यू ऑडियंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक ऑडियंस बनी भी हुई है बाय डिफॉल्ट जो पहले टारगेटिंग की होगी उस बेस पे, और यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर ये भी सेव करूंगा तो ये भी आपकी सेव्ड ऑडियंस में चली जाएगी और आप बाद में इसको रिकॉल करवा सकते हो कभी भी कोई भी एड सेट बनाते हुए। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये सारी जो है ना न्यूली बिल्कुल सेटअप करता हूँ हर चीज़ इसमें। सो ये जो लोकेशन आ रही है सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। लोकेशन में कनाडा लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो हम लोग ऐड बना रहे हैं, हमने वाइट फ्लावर हैंडबैग की बात की थी। अब मैं सपोज करता हूँ कि मुझे ये हैंडबैग सेल करना है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मुझे ये सेल करना है स्पेसिफिक लाहौर के अंदर, और मैं कहीं पे भी अभी डिलीवर नहीं कर पा रहा, मुझे सिर्फ लाहौर के अंदर ये कैंपेन चलानी है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये कनाडा में ख़त्म करूंगा, और यहाँ पे कनाडा की जगह आपके पास अभी ऑप्शन आएंगे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ लाहौर में टारगेट करना है। मैं पूरे पाकिस्तान में फिलहाल डिलीवर नहीं कर सकता, या आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद लाहौर, और उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े सिटीज़ जो कराची, इस्लामाबाद, उनको कवर करूंगा, और उसके बाद अल्टीमेटली मैं पूरे पाकिस्तान को कवर करूंगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं एक एग्जम्पशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं ये ऐड जो चलाना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ लाहौर के लोग देखें। तो यहाँ पे अब आप टारगेटिंग सेट करने जा रहे हो। सो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, जिसमें आपको बड़े ख्याल से, बड़ी तवज्जो के साथ आपको सेटअप करना पड़ेगा हर चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। वहाँ पे जो आपकी बिल्कुल ऑडियंस बनती ही नहीं, आप उन पे पैसे लगा रहे हो, मीन के उनको ऐड नज़र भी आ रहा हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे लाहौर का ऐड है, लाहौर का ऐड अगर इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है तो क्या फ़ायदा उसका। इस्लामाबाद का पर्सन जो है उस पर ऑर्डर प्लेस भी कर देगा तो क्या फ़ायदा। मैं लाहौर में सिर्फ कर सकता हूँ, लाहौर से बाहर में जा ही नहीं सकता। सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो मैंने यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर दिया, लाहौर पंजाब। मेरा ऐड जस्ट लाहौर के अंदर नजर आए, लाहौर से बाहर कोई भी होगा उसको मेरा ऐड नजर नहीं आएगा। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अब आप अगर लाहौर में डिलीवर कर रहे हो तो जस्ट लाहौर मीन्स लाहौर, लाहौर की टेरिटरी के अंदर ही आप डिलीवर कर सकते हो।
उससे बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही है, लाहौर पंजाब +25 माइल्स, ये लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे ऑडियंस साइज देखें, 69 लाख ऑडियंस बनती है फिलहाल जो लाहौर पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट किया है इसकी। और इसमें रीच और कन्वर्जन और सब कुछ बता रहे हैं। अब इसके अंदर ये बाकी फैक्टर्स भी हैं, लेकिन वो जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा, आप ऑडियंस देखना, ऑडियंस चेंज होती जाएगी। तो असल में यहाँ पे क्या है कि मेरी ऑडियंस जो है वो लाहौर है। ये +25 माइल्स की जो बात हुई है ना, +25 माइल्स, जहां पे लाहौर एंड होता है उसके आगे 25 माइल्स के अंदर अंदर कसूर भी आ जाता है, एक साइड से शेखुपुरा आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप सराउंडिंग में पूरा गोल सर्कल है, उस सर्कल से 25 माइल्स बाहर जाओगे तो बहुत सारे एरियाज और भी कवर होंगे जहां पे एक्चुअली आप वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जस्ट लाहौर की टेरिटरी में डिलीवर करना है। तो फिर आपको ये 25 माइल्स जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट नहीं करना। आपने इसको खत्म करना है कि नहीं, मुझे 25 माइल्स बाहर नहीं जाना, मुझे जस्ट लाहौर के साथ स्टिक करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे करंट सिटी ओनली पे क्लिक करेंगे, और अब आपके पास जस्ट लाहौर है। लाहौर के सराउंडिंग में जो एरिया था वो चला गया, और यहाँ देखिए 65 लाख हो गया, 69 से 65, 4 लाख ऑडियंस ऐसी एक्स्ट्रा आ रही थी बीच में, जो लाहौर की टेरिटरी से बाहर थी, जो 25 माइल्स आपने लिखे हुए। तो आपने उनको ऐड शो करवाने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि वहां ऐड नजर आ भी गया, ऑर्डर प्लेस हो भी गया, तो आप वहां पे डिलीवर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ताकि हमारा ऐड वहां शो ही ना हो जहां पे मैं सेल नहीं कर सकता। तो हमें ये थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज का। तो मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर दी, और लोकेशन मैंने बोल दिया 25 माइल्स एरिया जो एक्स्ट्रा था वो वहां पे नहीं, जस्ट करंट सिटी, सिर्फ लाहौर में मुझे ये डिलीवर करना है, लाहौर में प्रमोट करना है, लाहौर के लोगों को नजर आए बस। अब एक और चीज यहाँ पे, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। अब लोकेशन में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हुई है। पहले ऑप्शन दी हुई है पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ऐड उन लोगों को नजर आए जो रहते हैं लाहौर में और रिसेंटली लाहौर में थे। अब कोई इस्लामाबाद से लाहौर आया हुआ है रिसेंटली, तो वो उसका मुझे क्या फायदा, वो आया है, सुबह आया, शाम को उसने वापस चले जाना है, तो मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा और मैं उसको डिलीवर कर पाऊंगा। वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। टारगेटेड ऑडियंस वो होती है जो यहाँ पे रह रही है, तो मेरी वो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। तो क्या होगा कि ये वाला जो अभी सिलेक्ट हुआ है मेरे लिए ठीक नहीं है, जो रिसेंटली यहाँ पे था वो मेरे किसी काम का नहीं है। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, वो लोग जिस लोकेशन में रहते हैं, जो लाहौर में रहते हैं, सेकंड ऑप्शन। थर्ड, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, वो लोग जो रिसेंटली लाहौर में थे। अब कोई मुल्तान से आ रहा है, लाहौर से गुजर रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, मुल्तान जा रहा है, लाहौर की टेरिटरी में से गुजर रहा है, तो अब वो जब गुजर रहा है तब वो अगर दिखेगा तो उसे ऐड नजर आ जाएगा, क्लिक करेगा, मुझे कॉस्ट भी होगी उसकी बियर करनी पड़ेगी। हालांकि वो मेरी ऑडियंस नहीं है, ना मुझे वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ना मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ, वो तो गुजर रहा है सिर्फ लाहौर में से। तो रिसेंटली वाला जो पार्ट है वो ठीक नहीं है। उसके बाद पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, वही बात होगी। ठीक है, तो जो टेम्परेरी रिसेंटली थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं, जो ट्रैवल करते हुए पास से गुजर रहे हैं, वो मेरी ऑडियंस नहीं है। मेरी ऑडियंस वो है जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी एक रेजिडेंस है, वो अपना ड्रेस वगैरह मुझे देंगे तो तब मैं उनको डिलीवर करूंगा। तो मुझे इस चीज का ख्याल रखना है। तो उस बेस पे इन चारों ऑप्शन में से मेरी जो ऑप्शन बेस्ट बनती है वो ऑप्शन नंबर 2 बनती है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, वो लोग जो इस लोकेशन में रहते हैं, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। मुझे बाहर वाले लोग नहीं चाहिए जो ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, या जो रिसेंटली यहाँ पे थे और उसके बाद नहीं होंगे। जैसे आपने ये किया, 2 लाख ऑडियंस और कम हो गए, 65 लाख से 63 लाख पे बात आ गई। तो 2 लाख और लोग ऐसे होने थे जिनको ऐड नजर आना था, आपने उनसे भी रोक दिया। तो आप देखें कि मैंने 69 से 63 पे ले आया हूँ। 6 लाख की ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने ये मेरी कैंपेन पे बटन डालना था, मीन कि मेरी कैंपेन चलनी थी, उन लोगों को भी नजर आनी थी, हालांकि वो मेरी ऑडियंस नहीं है, मुझे उनका कोई फायदा नहीं होना था। तो 63 लाख पे मैं ले आया हूँ, 69 लाख से सिर्फ टारगेटिंग को थोड़ा सा मैंने क्लोज किया है। क्यों? क्योंकि वो इरेलीवेंट ऑडियंस है, वो मेरे किसी काम की नहीं थी। उस ऑडियंस को अगर ऐड नजर भी आता है तो मुझे फजूल में कॉस्ट बियर करनी पड़नी थी, तो मैंने इसको भी निकाल दिया। तो ये लोकेशन के अंदर ये 2 सेटिंग्स आपने केयरफुली करनी है। उसके बाद ये आपके पास एज आ गया, एज ग्रुप। तो अब एज ग्रुप जो है, मेरे पास अगर स्टार्ट में कोई डाटा नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरा जो बैग है वो 18 ईयर्स वाले कोई लड़की बाय करेगी या कोई 40 ईयर्स की वुमेन जो है वो बाय करेगी, कोई भी बाय कर सकता है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर मुझे आइडिया नहीं है, मेरी फर्स्ट कैंपेन है, तो मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर मैं एक दफा ये कैंपेन चला लूंगा, 2 बार चला लूंगा, मेरे पास डाटा आएगा, डाटा में मेरे पास शो होगा कि कौन से एरिया से, मुझे उस डाटा में शो होगा कि कौन सा जो एज ग्रुप है वो ज्यादा इंगेज कर रहा है, तो मैं फिर कोई डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के साथ जाना है, मुझे 18 से 40 में जाना है, 18 से 45 में जाना है,
लेकिन अभी मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, मैं 18 से 65 प्लस में जाने दूंगा। उसके बाद जेंडर है, तो ये लेडीज हैंड बैग है, तो जाहिर बात है इसका जो मेन टारगेट ऑडियंस बनती है, टारगेट ऑडियंस, वो आपकी बनती है फीमेल। तो यहाँ पे मैं वुमेन पे क्लिक करूंगा, मैं ऑल पे नहीं करूंगा। मेन जो है खरीद सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल ऑडियंस जो मेन ऑडियंस है वो तो वुमेन है, क्योंकि प्रोडक्ट उनकी है। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, आप चेक करो 18 लाख पे बात आ गई, 63 लाख से स्टेट वे 18 लाख पे बात आ गई है। वरना वो आपके कितने ज्यादा, मतलब 63 में से आप 18 निकाल दो तो 45 लाख, 45 लाख लोगों को ये ऐड नजर आ रहा होना था, मेल्स को, मेन को, जिनमें से कन्वर्जन रेट बहुत कम होना था एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट इनकी है। तो मैंने वुमेन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग, यहाँ पे अब आ रहा है डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑन। अब ये क्या है, फेसबुक कहता है कि आप हमें अलाउ करो कि अगर हमें लगता है कि हम थोड़ा सा अगर ऑडियंस को एक्सपैंड करते हैं और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं तो क्या हम कर लें। तो ये फेसबुक ने अपनी तरफ से रिकमेंडेड बोला हुआ है कि आप इसको चेक करें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मैंने जो टारगेटिंग बोली है, जो मैंने जो मेंशन की है वो बेस्ट है और मुझे उसके साथ स्टिक करना है, तो फिर मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑडियंस का बर्डन मेरे ऊपर ना आए। चलें, अब मैंने यहाँ पे ये मैंने ऑफ कर दिया, ताकि मुझे बिलीव है कि जो ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की है उसी के साथ मुझे स्टिक करना है। मुझे फेसबुक को अलाउ नहीं करना कि वो उसको एक्सपैंड करे, और अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए टेस्ट किया भी जा सकता है और आपकी मर्जी है नहीं भी कर सकते। बाकी चीजें हमारे सामने। अच्छा, यहाँ पे साथ ना ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखोगे ना, जैसे हैंडबैग सेल हो रहा है, तो अगर मैं हैंडबैग इंटरेस्ट सेलेक्ट करूंगा कि वो लोग ऐड देखें जो हैंडबैग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक रिकॉर्ड चेक करेगा, अपना प्रीवियस डाटा चेक करेगा हर पर्सन का, कि अगर किसी पर्सन ने कभी अपने सर्च बार में फेसबुक के अंदर सर्च किया हो हैंडबैग, कभी किसी पर्सन ने किसी और हैंडबैग की पोस्ट के साथ इंगेज किया हो, उस पर कमेंट किया हो, उसको लाइक किया हो, उसको शेयर किया हो, उस पर क्लिक किया हो, कुछ भी कोई ना कोई एक्शन उसका, उसकी हिस्ट्री बता रही हो कि उसने हैंडबैग के साथ परफॉर्म किया है, या उसने परचेज किया हो, उसने ऐड टू कार्ट किया हो, कुछ भी किया हो, तो फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को मेरा ऐड शो करवाएगा। तो ये होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बेस पे हम लोग मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, बजाय ऐसे कि मैं सब लोगों को दिखाना शुरू कर दूं ऐड रैंडमली। और और ये ज्यादा बेटर है कि मैं उन लोगों को दिखाऊं जिन लोगों के प्रीवियस हिस्ट्री बता रही है कि उन्होंने कभी ना कभी किसी हैंडबैग की पोस्ट के साथ इंगेज किया हुआ है, तो वो ज्यादा बेटर है ना। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करूंगा, इंटरेस्ट रखूंगा कि मेरी एड किन लोगों को नजर आए जिनका ये इंटरेस्ट हो, और इसके अलावा किसी को नजर ना आए। तो मैं यहाँ पे इस टारगेटिंग में फिल्टर्स लगा रहा हूँ, मैं रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ। मैंने एज की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मैंने जेंडर की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मैंने एरिया की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसको मैंने और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया कि 25 माइल्स बाहर ना जाए, वो उन लोगों को नजर आए जिस जहाँ पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बाय करना है, तो उनका एड्रेस आना है मेरे पास, मैंने उनको डिलीवर करना है, तो वो मैं लाहौर में कर सकता था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो उसने कहा था एक्सपैंड कर सकते हैं हम रीच, अगर हमें लगता है कि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो मैंने कहा उसको फिलहाल ना करो, मैं अलाउ भी कर सकता था। अब बात आती है आपकी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट डेमोग्राफिक वाइज यहाँ पे इतनी डिटेल टारगेटिंग है कि आपकी सोच होगी। आप ये भी टारगेटिंग कर सकते हैं हैंडबैग इंटरेस्ट वाले लोगों को नजर आए। आप ये भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो उसका स्टेटस क्या हो, वो कॉलेज स्टूडेंट हो, वो पास आउट हो, ग्रेजुएट हो चुका हो, उसका स्टेटस क्या हो, वो सिंगल हो, वो मैरिड हो, उसके बाद उसका प्रोफेशन क्या हो। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डिटेल किस्म की टारगेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहीं पे, क्योंकि ये बात हो रही है, मैं यहाँ पे तो सब कुछ करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ करने से पहले अगर मैं आप एक टूल है फेसबुक का, अगर आप उसको यूज कर लो तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। सो पहले हम इसको फिल आउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वो टूल साथ ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हैंड बैग, अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे हैंड बैग इंटरेस्ट है, उसको टारगेट करना है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हैंड बैग आता है या नहीं आता। हैंड बैग्स, ये हैंड बैग्स आ गए आपके पास, और हैंड बैग्स की ऑडियंस भी आपके सामने आ रही है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब जो ओपन था, एज मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एरिया की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जेंडर की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ओपन रखा हुआ था कि बस वो जो बाकी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है उनको नजर आए, बाकी सब ओपन है। 18 लाख की ऑडियंस बनी थी। अब देखिए, मैंने बोला है कि नहीं, एक और रिस्ट्रिक्शन है, ये ऐड उन लोगों को नजर आए जिनका एज जो है, जिनकी एज 18 से 65 प्लस
एज मैंने, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिमिट किया, वो वुमेन हो, वो लाहौर से हो और लाहौर में रहते हो, अभी तक जो मैंने टारगेटिंग की है। इस सारों के बेस पे साथ मैंने हैंडबैग की टारगेटिंग कर दी कि हैंडबैग उनका इंटरेस्ट भी हो, कभी ना कभी उन्होंने सेक्शन परफॉर्म किया हो। तो जब मैंने वो लगाया तो स्ट्रेट वे 18 लाख से, जो मेरे बाकी फिल्टर्स करते करते 69 लाख से 18 लाख तक पहुंचा था, वो और ज्यादा फिल्टर आउट हो गया और अब 6 लाख ऑडियंस रह गई है। 6 लाख वो फीमेल हैं जिनका इंटरेस्ट हैंडबैग है, जो लाहौर में रहती हैं और जिनके एज ग्रुप 18 से 65 प्लस है। अब ये 6 लाख लोग रह गए। कहाँ मैं 69 लाख से चला और कहाँ मैं 6 लाख पे आ गया, और ये 6 लाख मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस है। वो 69 लाख बहुत ब्रॉड ऑडियंस थी। वहां कितने पैसे लगा के आपने वहां तक पहुंचना था उन सब तक, और 6 लाख पे पहुंचने में पैसे भी कम लगेंगे, और ये मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस है, मिक्सचर नहीं है। इस तरह से मैंने अब इस पे एक और टारगेटिंग लगा दी, मैंने कहा जी हैंड बैग उनका इंटरेस्ट हो। इसके अलावा मेरे पास यहाँ बहुत ऑप्शन है। मैं अगर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज। डेमोग्राफी पे क्लिक करो तो एजुकेशन वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। इंटरेस्ट में चले जाओ तो इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक्स, ये आपके पास ऑप्शन है। बिहेवियर पे चले जाओ तो एनिवर्सरी, डिजिटल एक्टिविटीज, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, मोबाइल यूजर्स, पॉलिटिक्स, परचेज बिहेवियर, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। और ये सिर्फ आपके पास मेन मेन हेड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर फर्दर देखना है, जैसे शॉपिंग एंड फैशन में जाओ, शॉपिंग एंड फैशन में आप चले जाओ शॉपिंग के अंदर, और शॉपिंग के अंदर से आप ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपके पास देखें, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, बुटीक, कूपन्स, डिस्काउंट स्टोर्स, लग्जरी गुड्स, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग मॉल्स, और मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पे क्लिक कर लो तो इसके अंदर देखें आउटडोर रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स। टेक्नोलॉजी में चले जाओ तो कंप्यूटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ, ऑडियो इक्विपमेंट्स, कैमकॉर्डर्स, कैमराज, ई बुक रीडर्स। तो कितनी डिटेल्ड इन डेप्थ टारगेटिंग कर सकते हो, जिस तरह की चीज आप बेच रहे हो उस तरह की ऑडियंस पे चले जाओ। तो ये आपके पास इतनी डिटेल ऑडियंस की ऑप्शन है कि आप डेमोग्राफिक वाइज लोगों को टारगेट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट वाइज लोगों को टारगेट कर सकते हो, आप बिहेवियर वाइज लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब ये डेमोग्राफिक है तो इसमें देखें एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल में देखें एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेड, डॉक्टरेट डिग्री इन कॉलेज, ये सब ऑप्शन आपके पास है। ठीक है। अब यहाँ पे आप रिलेशनशिप पे चले जाओ तो रिलेशनशिप स्टेटस, ये देखें इंगेज्ड, इन रिलेशनशिप, मैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। तो अगर कोई आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो स्पेसिफिक टू सम स्टेटस है इस तरह से, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ टारगेटिंग है। जितनी इन डेप्थ और डीप टारगेटिंग फेसबुक में अवेलेबल है, किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत जबरदस्त किस्म की आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है, या मेरी तरह जैसे मैंने किया है, मैंने यहाँ पे आके जस्ट टाइप किया, ये दो ऐड हो गए, मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ टाइप किया हैंड बैग्स। तो हैंड बैग्स असल में इंटरेस्ट है, कहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर शॉपिंग एंड फैशन, और उसमें फैशन एसेसरीज, और फैशन एसेसरीज में हैंड बैग्स था। तो ये मैं ब्राउज करके इंटरेस्ट में जाके भी निकाल के ला सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा तो मेरे पास सर्च में आ गया और मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ जी हैंड बैग्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं मेरे पास आ जाए। अब ऐसे और कई इंटरेस्ट होंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंड बैग, ब्रांडेड हैंड बैग और काफी कुछ, ये देखिए होबो बैग, कैली बैग, तो ब्रांड नेम के साथ भी आ रहे हैं। हैंड बैग कलेक्टिंग, एमले, एम हैंड बैग्स, ये सारे आपके पास हैंड बैग्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ अगर मैं हैंड बैग्स कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये देखें। तो यहाँ पे मैं शनैल, और तो इस तरह मैं डिफरेंट ब्रांड वाइज भी यहाँ पे टारगेटिंग कर सकता हूँ। मैं ब्रांड वाइज भी यहाँ पे लेके आ सकता हूँ कि उस ब्रांड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं जो वो यहाँ पे नजर आए। तो ये हैंड बैग है। इसके साथ अगर आप हैंड बैग्स सेपरेट लिखा मैंने, हैंड बैग्स, और मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं बाकी, मैं कहता हूँ जी होबो बैग भी इसमें मैंने टारगेट करना है, और इस तरह से मल्टीपल मैं टारगेट करूँ तो ये देखें दो इंटरेस्ट यहाँ पे होंगे, और ऑडियंस साइज फिलहाल उतना ही है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग करनी हो तो मेरी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, कभी भी मल्टीपल इंटरेस्ट एक एड सेट के अंदर आप लोगों ने टारगेट नहीं करने। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे रख लिया, मैंने होबो बैग्स रख लिया और हैंड बैग्स रख लिया। मैंने सोचा कि इसमें ऑडियंस अच्छी है तो हो सकता है कि मैं ये इंटरेस्ट रखूं तो उस पर मेरे सेल्स अच्छी आए या मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले।
अब मुझे ये बताएं कि जब ये रिपोर्टिंग सारी हो जाएगी, जब ये ऐड चल पड़ेगा और इसकी रिपोर्टिंग आएगी, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि आप डिफरेंशिएट कर सको कि अगर वो एड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें सेल्स भी अच्छी हो रही हैं, तो वो किस इंटरेस्ट की वजह से हो रही हैं। बाकी सबको तो सेम है ना, ओवो बैग की वजह से हो रही है या हैंड बैग की वजह से हो रही है। हैंड बैग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा परचेज कर रहे हैं या होबो बैग्स वाले ज्यादा परचेज कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा मेजर करने के लिए कोई ऐसी रिपोर्टिंग में कोई चीज नहीं है, अगर आपने मल्टीपल इंटरेस्ट एक ही एड सेट के अंदर टारगेट किए हो और अगर ये फ्लॉप हो रहा है, ब्रेक इवन पे है या फिर ये लॉस में आप जा रहे हो, तो फिर भी वो किसका कसूर है? वो हैंड बैग इंटरेस्ट का कसूर है या होबो बैग्स इंटरेस्ट का कसूर है? आप लोग नहीं पता चला सकते। तो इसलिए हमेशा 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 मैं बता रहा हूँ, ये वो गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मल्टीपल इंटरेस्ट अंडर वन एड सेट टारगेट कर देते हैं। जैसे मैंने दो लिखे हैं, वो दो की जगह 10 लिख देंगे, जितने भी सिमिलर सिमिलर लगेंगे सारे इंटरेस्ट यहीं पे घुसा देंगे। उससे होगा क्या कि आप बाद में अगर वो एड सक्सेसफुल हो गया तो भी नहीं पता क्यों हुआ है, और नहीं हुआ तो भी नहीं पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतने इंटरेस्ट हैं उन सब में, डिफरेंशिएट करने के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच ये होती है कि अगर आप होबो बैग्स और हैंड बैग्स दो इंटरेस्ट टेस्ट करना चाहते हो ना, आपको लगता है होबो बैग्स भी काम करेगा, आपको लगता है हैंड बैग्स भी काम कर सकता है, आप क्या करें, दो एड सेट बनाएं। ये एक एड सेट बना रहा हूं ना, ये पूरा करो, होबो बैग यहां से निकाल देता हूँ, एक एड सेट में पूरा करूंगा, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट रखूंगा हैंड बैग्स बस, और कुछ इंटरेस्ट नहीं रखना। और एक और जब ये बन जाएगा तो डुप्लीकेट करूंगा इसी एड सेट को, सेम डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट करके सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में आके हैंड बैग्स की जगह होबो बैग्स कर दूंगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम बजट, सेम टारगेटिंग, बाकी सारी सेम टारगेटिंग, सेम एड जो लोगों को नजर आनी है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आ रहा होगा, डिफरेंस ये होगा कि एक एड सेट के अंदर आपका इंटरेस्ट हैंडबैग्स होगा, दूसरे एड सेट के अंदर आपका इंटरेस्ट होबो बैग्स होगा। दोनों पे $5 स्पेंड हो रहे हैं, दो दो तीन तीन दिन स्पेंड किए आपने, स्पेंड करने के बाद आपको पता चला कि जी होबो बैग्स जो है वो तो फ्लॉप है, उसमें तो पैसे वेस्ट हुए हैं, हैंड बैग्स इंटरेस्ट जो है इसमें मुझे रिटर्न मिला है, तो मुझे होबो बैग्स पे ऐड नहीं चलाना, उसको स्टॉप कर दो, मुझे सारे पैसे लगाने हैं सिर्फ और सिर्फ हैंड बैग्स वाले इंटरेस्ट पे। तो आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि दोनों एड सेट्स की स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट आएंगी। तो अब जिसकी बुरी होंगी आपको साफ पता है कि हर चीज तो सेम है, सब कुछ मैंने इधर सेम रखा है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने डिफरेंस रखा था वो डिफरेंस था इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट की वजह से ही वो फ्लॉप हो गया ना, वो लॉस में चला गया। तो फिर आपको पता चल गया कि होबो बैग्स काम नहीं कर रहा। तो इसलिए जब आपने मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल डेमोग्राफिक्स, मल्टीपल बिहेवियर सेट आपने टेस्ट करने हो, तो आपको चाहिए कि उसके लिए अलग अलग एसेट बना लें, सेम बजट पे सेम बाकी टारगेटिंग हो, सिर्फ और सिर्फ वो इंटरेस्ट चेंज करके देख लो, सेम अमाउंट लगा के सेम टाइम के लिए, और आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कोई अगर चल रही है ऐड तो क्यों चल रही है, क्या चीज प्रॉफिटेबल हो रही है, क्या चीज लॉस में जा रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मिक्स में खिचड़ी बना दोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। तो इसलिए ऐड का रूल है कि आपने एक इंटरेस्ट एक एड सेट में टेस्ट करना है एट अ टाइम, ताकि आप प्रॉपर टेस्टिंग कर सको और विनिंग और जो विनर्स हैं और लूजर्स हैं उन दोनों का डिफरेंशिएट हो सके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हैंडबैग्स रखूंगा, हैंडबैग्स के बाद और बातें भी यहाँ पे हैं, आप नैरो डाउन भी कर सकते हो कि आप चाहते हो इंटरेस्ट भी हो, साथ में उसमें बिहेवियर भी टारगेट करूं, साथ में उसमें डेमोग्राफिक्स भी टारगेट करूं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जब एक फर्स्ट ऐड चला रहे हो तो तब थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग किसी एक इंटरेस्ट पे, एक बिहेवियर पे, किसी एक चीज पे हम लोग ऐड चलाते हैं, मल्टीपल चीजें सेम टाइम पे टेस्ट नहीं करते। हाँ, आपने टेस्ट कर लिया, आप उसको फर्दर इंप्रूव करना चाहते हो, फिर आप ये काम कर सकते हैं। वो काम मैं क्या बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं जी हैंडबैग्स इंटरेस्ट हो और नीचे नैरो ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे एक और यहाँ पे फिल्टर लगा दें, जो मैंने आपको मना किया है कि आप एट अ टाइम इस तरह से ना करना। करोगे हो सकता है बहुत अच्छा भी चल जाए, हो सकता है ना भी चले, लेकिन बात वही है कि जब दो चीजें इकट्ठी आएंगी तो पता नहीं चलेगा कि किसकी वजह से विन हुए हो या किसकी वजह से लूज हुए हो। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे अगर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे चला जाऊँ डेमोग्राफिक्स पे, और मैं यहाँ पे कहूँ जी एजुकेशन, और एजुकेशन में एजुकेशन लेवल, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो बैग है वो बड़ा थोड़ा सा मतलब इस किस्म का है कि कॉलेज ग्रेजुएट शायद उसको ज़्यादा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उसको ज़्यादा लाइक करें, तो जिस किस्म का ऐड है मैं वहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो जी कि मैंने इन कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऐड शो करवाना है, तो आप ये शो करवा देते हो। तो अब आपने फिल्टर पे फिल्टर लगा दिया, फिल्टर पे फिल्टर क्या लगाया, आप चाह रहे हैं हैंड बैग इंटरेस्ट हो, लेकिन साथ साथ वो लोग जो हैंड बैग में इंटरेस्ट रखते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट भी हों, कॉलेज गोइंग हो। तो देखिए ऑडियंस क्या रहेगी, 41,000। और ज्यादा डीप टारगेटिंग पे आ गए, सिर्फ 41,000 लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। बट बात वही है कि यहाँ पे अगर ये ना चला, तो हैंड बैग की वजह से नहीं चला या इन कॉलेज की वजह से नहीं चला, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
एक क्लियर पिक्चर नजर नहीं आएगी, अजम्पशंस रह जाएंगी, डाटा नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए एट अ टाइम इसको ना करें। हाँ, हैंडबैग्स होबो बैग्स को टेस्ट किया, हैंडबैग्स विनर है, होबो बैग्स पे लॉस हुआ था बंद कर दिया, हैंडबैग्स पे प्रॉफिट हुआ था उसको रखा है। अब आप कहते हो प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट आ रहा है 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, इसको मजीद टेस्ट किया जाए। तो आप कहते हो जी कि मुझे जो डाटा बता रहा है ना, डाटा में ये है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। आप क्या करें, एक और ऐड चलाएं, उसको कॉपी करें, सेम डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट करके जो एक नया ऐड चलाएं और उस ऐड सेट चलाएं, और उस ऐड सेट में हैंडबैग वैसी हो, सिर्फ यहाँ पे नैरो डाउन करके इन कॉलेज स्टूडेंट्स लगा के सेम बजट पे दोबारा टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, कैंपेन चला दो। एड कॉपी भी वही, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको नैरो करोगे, साथ नैरो करके एजुकेशन लेवल में इन कॉलेज आप लगा देंगे। तो होगा क्या कि जब उस पर पैसे लगेंगे 2-3 दिन, थोड़े से कॉस्ट उस पर स्पेंड होगी, जब उसके रिजल्ट आएंगे पिक्चर क्लियर हो जाएगी, भाई मेरा प्रॉफिट तो 20% से सीधा 70% पे चला गया। दैट मीन्स के हाँ जी, इन कॉलेज ही आपकी मेन मार्केट थी, वहां पे जाओ, आप किधर इधर उधर फिर रहे हो, आप सिर्फ हैंडबैग इंटरेस्ट वाले, तो हर तरह का बंदा उसमें आ गया। इन कॉलेज जाओगे तो कॉलेज स्पेसिफिक हो गया, तो वहां पे आपको पता लगा कि पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20% था, अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन जंप लगा के 70% पे चला गया। क्यों गया है? क्योंकि जो असल में मार्केट थी मैंने उसको टारगेट किया है, ये बैग वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस तरह से जब फर्दर टेस्टिंग करनी होगी तब ये नैरो वाले काम आप लोग करना। फिलहाल स्टार्ट में आपने क्या करना है, एक इंटरेस्ट को टेस्ट करना है आपने। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट टेस्ट करने जा रहा हूँ, वो है हैंडबैग्स। दूसरा करना है तो मैं डुप्लीकेट करके उसमें इंटरेस्ट चेंज कर लूंगा। तो एट अ टाइम जो हम लोग यूजुअली करते हैं वो ये होता है कि एक प्रोडक्ट होती है ना, उस पर 3 इंटरेस्ट एट अ टाइम टेस्ट करते हैं। जो उसकी टारगेटिंग, जो उसकी स्टार्टिंग होती है ना, जहां पे हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, वो 3 इंटरेस्ट से करते हैं। मीन्स के यही सेम बैग, बाकी सब कुछ सेम, एक एड सेट के अंदर हैंड बैग रखूंगा, दूसरे एड सेट के अंदर होबो बैग रखूंगा, तीसरे हैंड से तीसरा जो बनेगा आपका एड सेट उसके अंदर कोई और हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैंने हैंड बैग्स लगाया, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या मेरे पास तीसरा आता है, हैंड बैग्स। तो ये देखें, हैंड बैग्स कलेक्टिंग, कैली बैग्स, पर्स एसेसरीज, ये मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं। हैंड बैग हेवन, इनकी ऑडियंस भी नजर आ रही है, तो ऑडियंस पे रीजनेबल जो हो वही है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मेरे पास ये जो हैंड बैग्स कलेक्टिंग है या कैली बैग है, मुझे इस पे भी टारगेट करना है, बाद में इसको भी टेस्ट करना है। तो 3 इंटरेस्ट मिल गए, तो आप ये कर लें, 3 एड सेट बनाएंगे, ये मैं यहाँ पे से निकाल दूंगा अभी मैं। 3 एड सेट बनाएंगे, एक एड सेट के अंदर आपका इंटरेस्ट है हैंड बैग्स, दूसरे एड सेट के अंदर आपका इंटरेस्ट है होबो बैग्स, तीसरे एड सेट के अंदर आपका इंटरेस्ट है कैली बैग्स। बाकी सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम है सब कुछ। जस्ट जो डिफरेंस आ रहा है तीनों के अंदर इंटरेस्ट का फर्क है, बाकी पैसे सेम लग रहे हैं, सेम जेंडर को सेम एरिया के अंदर सेम बजट में टेस्ट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है ना तीनों एडसेट्स के अंदर, वो है इंटरेस्ट का। तो क्या होगा कि हम पैरेलल इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, और जब तीनों के ऊपर लाइक $5 पर डे आप लगा रहे हो, 3 दिन आप टाइम दो, $15 पर एडसेट आपका बजट लग जाएगा, 15 ईच। ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद रिजल्ट्स को मैयर करो, आपको समझ आएगा कि हैंड बैग्स इंटरेस्ट वाला जो है ना, वहां पे इतनी सेल्स हुई, वो प्रॉफिट में जा रहा है। होबो बैग्स जो है वहां पे सेल्स हुई, ब्रेक इवन पे है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। कैली बैग्स है, लॉस में जा रहा है 3 दिन के बाद भी। आप क्या करें, उसको पॉज कर दें, स्टॉप कर दें सेट को, ये कैली बैग्स मेरे काम का नहीं है, यहाँ पे ये बैग नहीं बिकेगा। और जो आपका प्रॉफिटेबल है वहां पे पैसे लगाते रहें, और जो आपका ब्रेक इवन पे है वहां पे बजट थोड़ा और लगा दें, या देखने के लिए, टेस्टिंग मजीद करने के लिए कि ये प्रॉफिट में जाता है या लॉस में जाता है बाद में। तो 2-3 दिन उसको फर्दर और टेस्ट करेंगे, अगर वो प्रॉफिट में चला जाता है तो आप उसको स्टिक करेंगे, आगे लेके चलेंगे। अगर नहीं जाता तो आप लॉस में जा रहा है तो आप उसको बंद कर देंगे। और अल्टीमेटली एक इंटरेस्ट फाइनल रखेंगे जहां पे आपको बचत हो रही है, जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, और सारा बजट जो बाकी 2 पे भी लगाया था वो उठा के उस पर लगा देंगे, उसका बजट इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि मुझे एक इंटरेस्ट वो चाहिए, मुझे एक मार्केट वो चाहिए जहां पे मेरी चीज सेल होती है। हो सकता है और मार्केट भी हो, पर मुझे तो एक ही चाहिए, वो मिल गई तो मैं वहां सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। प्रॉफिट मेरा 20% है, 30% है, उसको बूस्ट करना है। तो जो मैंने आपको बताया, ऑडियंस को नैरो करो, ऑडियंस नैरो नहीं करनी तो ये जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप 10-10 साल का जो एज ग्रुप में टारगेट करना शुरू कर दो, 10-10 साल में टेस्ट करना स्टार्ट कर दो। हैंडबैग प्रूव हो गया, हैंडबैग वाला इंटरेस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो क्या करो, इसी एडसेट को डुप्लीकेट करो, 3-4 बार डुप्लीकेट करो, 5 बार डुप्लीकेट करो, एज ग्रुप्स में टारगेट कर लो। एक में अब इंटरेस्ट सेम रहेगा सब में, हैंडबैग ही है। एज में क्या होगा, एक में 18 से 25 है, दूसरे में 26 से 30 है, तीसरे में 31 से 35 है, चौथे में 36 से 40 है। या 10-10 साल का एज एज गैप जो है वो लगा के आप टारगेट कर लें, और देखें कि कौन सा वाला एज ग्रुप ज्यादा अच्छा कन्वर्ट हो रहा है।
क्योंकि पहला तो मेरे पास रिजल्ट आ चुका हुआ है कि हैंड बैग्स इंटरेस्ट वाले में मैं प्रॉफिट में हूं, या मेरी चीज सेल हो रही है। अब उसको फर्दर प्रॉफिट को इंप्रूव करना है, उसको बूस्ट करना है, तो क्या करें, एजिस में डिवाइड करके टेस्टिंग कर लें। सेम हैंडबैग इंटरेस्ट मल्टीपल एजेस 10-10 साल की एज रेंज के ऊपर लगा के सेम बजट पे टेस्ट करोगे, कोई एक एज ग्रुप निकल के ऐसा आएगा जहां पे ज्यादा चीज सेल हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी एज ग्रुप पे पैसे वेस्ट हो रहे थे। तो फिर आप क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा उस 10 सालों में, उन 5 साल वाले एज ग्रुप में लगा दोगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो ये फर्दर टेस्टिंग है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग आपकी यहीं से होनी है, पहले डाटा चाहिए, किस बेस पे मैं एज ग्रुप को डिवाइड कर रहा हूँ, किस बेस पे मैं ऑडियंस को नैरो कर रहा हूँ, वो बेस चाहिए मुझे, और वो बेस डाटा है, मेरे दिल की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये मेरी एजम्पशन है, ये डाटा नहीं है। हम लोग सिर्फ डाटा पे बिलीव करेंगे। सो आप लोगों ने इस तरह से काम करना है। आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ असल में कि जितने भी एंगल्स हैं सब कवर कर दूं। इस वजह से मैं यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस एड ग्रुप को कंप्लीट करता हूँ, इस एड सेट को, एड सेट एड ग्रुप एक ही बात है। और मैं ये इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ये करने के बाद मैं नीचे आऊंगा, ये कनेक्शन है, यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, मजीद उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी, जो लोग जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया सिर्फ उनको नजर आए, वो लोग मेरे जो पेज जिन्होंने लाइक किया है उनके आगे जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ ऐड उनको नजर आए। जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया उनको ऐड नजर ना आए। तो ये कोई भी किसी बेस पे भी आप कर सकते हैं। लाइक इसलिए कि जिन लोगों ने लाइक किया उनको ऐड नजर आए, क्योंकि फेसबुक जो है, जब आप उस पर कोई भी पोस्ट करते हो तो वो लोगों तक पहुंचती तो है, लेकिन 100% तक नहीं पहुंचती, क्योंकि फ्री है ना। और स्पॉन्सर्ड जो पेड होती है वो ये होता है कि वो सब तक जो है ना वो पहुंचेगी, वो उसकी रीच ज्यादा होती है। इस वजह से हम उस पर ऐड चला देते हैं, कोई चीज अपने फैंस को दिखानी हो, अपने लाइक्स किए हुए लोगों को दिखानी हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि चलो जी, इन्होंने हमें लाइक किया हुआ है, या लाइक इतने है ही नहीं, या जिन्होंने किया हुआ है उनको तो मैं सिंपल पोस्ट लगा रहा हूँ, तब भी पहुंच ही जाएगी। मुझे नए लोगों को टारगेट करना है, तो फिर आप उसमें एक्सक्लूड कर देते हो अपने जो लोग होते हैं। तो ये अगर आपको लगाना हो तो आप इस पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर यही ऑडियंस आपको बाद में भी लेके चलनी है कहीं पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑडियंस को सेव दिस ऑडियंस करेंगे, ये आपकी ऑडियंस में सेव हो जाएगी, और बाद में आप इसी सेम ऑडियंस को रिकॉल करवा सकते हो दोबारा। ये सब कुछ आपको वन बाय वन नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं करवानी तो छोड़ दें। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स हैं कि कहाँ पे आप प्लेस करना चाह रहे हो, ऐड कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हो। फेसबुक आपको रिकमेंड करता है, फर्स्ट टाइम है तो हमें ऑटोमेटिक करने दो, हम लोग जहाँ पे हमें बेहतर लगेगा हम लोग शो करवाएंगे, और जहाँ पे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे हम वहां पे ज्यादा शो करवा देंगे। तो ये रिकमेंडेड आ रहा है ऑटो प्लेसमेंट। आप अगर ऑटो प्लेसमेंट से निकलते हो, मैनुअल पे जाते हो, तो मैनुअल पे फिर जहां जहां प्लेसमेंट अवेलेबल हैं वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स में ये देखें, फीड, स्टोरीज, इन स्ट्रीम, सर्च, मैसेजेस, इन आर्टिकल्स, एप्स एंड साइट्स। और ये साथ प्रीव्यू भी आ रहा है कि किस तरह से ऐड नजर आएगा, और ये सब ऐड आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है किस किस जगह पे फेसबुक में शो करवाना है। मैं यहाँ पे अगर किसी पार्ट को लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे, मुझे इन स्ट्रीम ऐड शो नहीं करवाना, मुझे वीडियो के अंदर ये ऐड शो नहीं करवाना, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये ऐड मेरा यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं खुद से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आए और ये शो मोर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, तो ये आपको ये भी बता रहा है कि डिवाइसेस वाइज आप टारगेट करना चाहते हो, ऑल मोबाइल डिवाइसेस पे करना है, एंड्रॉइड पे करना है, आईओएस पे करना है। तो हो सकता है ना कि आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी हो, मीन्स कि आपकी गेम है, ये एक एप्लीकेशन है, वो आपने बनाई है आईओएस की आपने बनाई है, और अब एंड्रॉइड पे वो नजर आती रहे, तो क्या उसका फायदा होगा आपको। ठीक है, तो तब ये चीजें आप टारगेट करते हो, वरना इनकी जरूरत नहीं होती। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद, ये जितना कुछ भी है ये आपने किया, और इंस्टाग्राम भी आपका यहाँ से मैनेज हो सकता है, इसलिए इंस्टाग्राम भी आ रहा है, ऑडियंस नेटवर्क आ रहा है, मैसेंजर, आपके मैसेंजर के अंदर जो ऐड नजर आते हैं वो भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, तो ऑल डिवाइसेस हैं। सो फर्स्ट टाइम, जब बिल्कुल पहली कैंपेन है, तो इसको इतना स्ट्रिक्ट ना करें, आप एक दफा ऑटोमेटिक पे चेक करें कि कौन सी साइट से आपको रिस्पॉन्स ज्यादा आता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, जो फीड ऐड है आपके ये इस बैग्स वाले केस में वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हु नोज, आप बाकी भी टेस्ट करें, क्या पता आपको जो बाकी जगह है वहां से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो पहली बार जब आपको पता ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, तो फिर आप ऑटोमेटिक पे रहें, ताकि हर जगह पे ये दिखाए और हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाए, हमारे पास पूरी स्टैट्स आएंगी कि किस किस जगह पे डिस्प्ले हुई ऐड और क्या क्या रिस्पॉन्स था। तो मुझे फिर नेक्स्ट टाइम के लिए पता है कि मैंने नेक्स्ट टाइम जब ऐड रन करना है तो किस साइड पे करना है, किस साइड पे नहीं करना। ठीक है, तो फिर आप एक तो आप इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे रहने दें। इसके बाद आप नीचे आए, ये आपके पास आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। तो कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज किया है, सेल चाहिए हमें,
ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, आप चाहते हैं जी मुझे जो क्लिक हो रहा है ना, एक क्लिक जो है उसकी इतनी कॉस्ट पड़े, इससे ज्यादा ना पड़े, आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेंट जो है ना पे करना चाहता हूँ पर क्लिक, इससे ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड है। तब तक जब तक आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ऐड चला चला के आपका इतना एक्सपोजर नहीं हो जाता, इतना एक्सपीरियंस नहीं हो जाता कि आपको पता है कि मैं जो ऐड वैल्यू यहाँ सेट करूंगा उससे मेरी ऐड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपने अगर गलत कॉस्ट सेट कर दी, जो मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड है उससे नीचे चली गई, तो आपकी ऐड सर्व ही नहीं होगी। ऐड सर्व नहीं होगी का क्या मतलब है, आपकी ऐड किसी को नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो वो जो आपने मेहनत की है सारी की सारी में पानी फिस जाएगा। तो इसलिए इसको भी स्टार्टिंग में आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि जी मैं सिर्फ इतने पैसे पे कर सकता हूँ पर एक्शन, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, वो काम आप लोगों ने नहीं करना। तो इसको भी आप लोगों ने अभी फिलहाल नहीं छेड़ना। फिर ये एडवांस्ड है जी, शो मोर बिट स्ट्रेटेजी। अब इसमें जो भी है इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं। जब आप लोग मास्टर हो चुके हुए और अब आप टेस्टिंग और चीजों के साथ प्ले करना चाहते हो, डिफरेंट चीजें ट्राई करके देखना चाहते हो, तब की बात है। इसलिए आपने इस चीज को नहीं छेड़ना, ये अपने कॉस्ट को वैसे रहने देना है। शो मोर सेटिंग, तो इसमें लिखा हुआ है 7 days आफ्टर क्लिकिंग, 1 day आफ्टर व्यूइंग। कन्वर्जन विंडो आपकी क्या है, आपकी यूजुअली कितने टाइम फ्रेम के अंदर चीज जो है ना वो सेल हो जाती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है 7 days आफ्टर क्लिकिंग, 1 day आफ्टर क्लिकिंग आफ्टर व्यूइंग। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि 1 डे की स्लॉट के अंदर ही आपकी चीज सेल हो जाती है, लेकिन ये भी स्टार्ट में नहीं करना कि आप कहते हो जी 1 डे क्लिक होता है उसके बाद मेरी चीज सेल हो जाती है। 7 days क्लिक, आफ्टर 7 days क्लिक, क्लिक के 7 दिन बाद, उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग एड 1 डे क्लिक और व्यू, एक दिन में क्लिक व्यू करने के बाद हो जाती है। 7 days क्लिक और व्यू की विंडो में हो जाती है। तो ये भी एडवांस्ड मैटर्स हैं, ये पहले छोटी मोटी चीजें जो ऊपर वाली हैं वो टेस्ट कर लें। ये बाद की चीजें हैं कि उसको और इम्प्रोवाइज करना है आपने, तो फिर आप ये टेस्टिंग्स करते हो। फिलहाल एट अ टाइम इतनी चीजें आपस में मिक्सअप नहीं करते या इकट्ठी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते होते। तो इसको भी आप लोगों ने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, ये भी हाइड रहने देंगे। तो दैट इज इट। ये सब करने के बाद अब नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये राइट साइड पे कुछ आ रहा है, इसमें ऑडियंस तो मैंने आपको बता दिया 6 लाख की ऑडियंस है। ऑडियंस साइज रीजनेबल लगना रखना यहाँ पे, मतलब 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतनी ऑडियंस हो, रीजनेबल ऑडियंस हो जिसको आप टारगेट कर रहे हो। और ये देखें आपकी जो $5 बजट आपने रखा है उसमें ये बता रहे हैं कि आपकी जो रीच आ सकती है ना, आपकी रीच 3.3K से 9.7K, मतलब 3300 से 9700 के करीब जो है ना लोग आपके पास आ सकते हैं, रीच कर सकते हैं आपकी ऐड को। और लेस देन 10 कन्वर्जन एक्सपेक्टेड हैं, वो हो सकती हैं 10 से कम लोग आपकी बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये उसने एक आइडिया रख दिया हुआ है, ये एस्टिमेट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये सब करने के बाद फिर आपने बस नेक्स्ट करना है और आपका एड सेट लेवल खत्म हो गया और नेक्स्ट लेवल जो है आपका वो एड कॉपी वाला लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पे एड कॉपी लेवल हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने ऑडियंस सेट की है, ये जो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट किया है, ये चीज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो टारगेटिंग है ये जो करनी है, इस करने से पहले फेसबुक का एक टूल है जिसका नाम है ऑडियंस इनसाइट्स। अगर आप ऑडियंस इनसाइट्स को पहले से रिव्यू कर लें, उसके अंदर डाटा को रीड कर लें, डाटा को ऑब्जर्व कर लें, डाटा को एनालाइज कर लें, तो आपके लिए ये पार्ट जो है ना बहुत ईजी हो जाता है। उसमें फेसबुक की तरफ से सारा डाटा अवेलेबल किया गया है। तो उसको देखने के बाद अगर आप ये सेटअप करेंगे तो चीजें और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। सो मैं तो एक बेसिक एड सेटअप बता रहा हूँ, तो एड सेटअप तो करना आपको आ गया। अब वो ऑडियंस इनसाइट्स की मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये ऐड बनाने से पहले अगर हमें ऑडियंस को चेक करना हो, टेस्ट करना हो, एनालाइज करना हो, तो हम ऑडियंस इनसाइट्स के थ्रू किस तरह से करते हैं। सो उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखना है। ये बात मैं इसलिए इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑडियंस इनसाइट्स की वीडियो देखनी है। सो मैं यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब हम लोग लास्ट स्टेप पे हैं जहाँ पे हम लोग ऐड कॉपी सेटअप करेंगे। That's it for this video. Thank you so much. See you in the next video.